नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे कि टेंथ और आपके ट्वेल्थ क्लास के सेशनल मार्क्स है जो स्टार्ट हो चुके हैं, स्थिरांक जो आपको भरने हैं, तो उसके बारे में पूरा गाइडलाइन जाना आपको ज़रूरी है। 20 अंक भेजे जाते हैं ट्वेल्थ और टेंथ क्लास के लिए, अलग अलग इसका निर्देश है, दिशा निर्देश जो आपको पहले जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या दिशा निर्देश है और साथ में हम बात करेंगे कैसे ऑनलाइन आप करेंगे और कौन सी साइट से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे आप लॉगिन करोगे इस साइट पे, आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाली साइट का लिंक, इस पे आप यानी कि राजस्थान बोर्ड माध्यमिक बोर्ड पे BSER पे करेंगे तो आपको इस प्रकार से साइट पे दिखा। मेन डेस्कटॉप पे जैसे आप इस पे आओगे मेन साइट पे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा एडमिट कार्ड और नॉमिनल के बारे में, यानी जो आपने आवेदन किया था, आवेदन फॉर्म भरा था, उस आवेदन फॉर्म के लिंक पे जाना है। जैसे इस पे आप जाएंगे तो आप डायरेक्ट आपके स्कूल लॉगिन पे पहुंच जाओगे। स्कूल लॉगिन पे जैसे आपको आईडी और पासवर्ड जो दिया गया है, उस आईडी और पासवर्ड के आधार पे आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार से आपको साइट दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपने जो प्रोफाइल है स्कूल की वो आप प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के अलग अलग टैब दिखाई दे रही है, मेन टैब मेन एग्जाम के लिए। तो सीनियर के एग्ज़ाम आज स्टार्ट हो चुके हैं और सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम और सेकेंडरी के एग्ज़ाम जो है वो आपके आज जो है मतलब 12 मार्च से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जिस पे भी आपको जाना है यानी मार्क्स आपको फिलिंग करने हैं, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से टैब दिखाई देगी और ऊपर आपका स्कूल का नेम और कोड यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसमें आप देखिए, अगर आपने अभी तक 10वीं क्लास के अगर प्रिंट नहीं किए हैं तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हो और यहाँ से स्कूल की नॉमिनल लिस्ट ले सकते हो। अगर आपका स्कूल जो सेंटर है तो सेंटर का जो मटेरियल है, सेंटर स्कूल है, उसके लिए नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। वहाँ से परीक्षा संबंधित जो सेंटर मटेरियल है वो आप यहाँ से, जैसे कि स्टूडेंट अटेंडेंस है या अदर्स कुछ भी मटेरियल है, वो यहाँ से ले सकते हो। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड परीक्षा 2019 में विशेष आवश्यकता वाले जो CWS मूल्यांकन शिथिलन बाबत है, इसका दिशा निर्देश हो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये बात रही आपकी। अब सेशनल मार्क्स का ये टैब स्टार्ट हो चुका है, जो कि कल स्टार्ट हुआ था, यानी 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 4/3 को। तो ये 30 दिन चलेगा, यानी 30 दिन तक आप बिना फीस इसको कर सकते हो। 30 दिन के बाद में इसमें एक निर्धारण है फीस का, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो सेशनल मार्क पे आप स्टार्ट करोगे। सेशनल मार्क पे जैसे स्टार्ट करोगे तो इस प्रकार से टैब आपको दिखाई देंगे। इस टैब में सबसे पहले नीचे आपको कुछ लाल अक्षर के अंदर दिशा निर्देश दिए हैं, उसको पढ़ना जरूरी है कि किसी भी परीक्षार्थी की किसी विषय में एक बार संशोधन निःशुल्क होगा। उसके पश्चात विद्यालय यदि कोई संशोधन वांछित है तो वे 4/4/20 से प्रति परीक्षार्थी 50 रुपये संशोधन शुल्क के साथ में दिनांक 10/4/2020 तक एवं 11/4/2020 से 100 रुपये, यानी इससे पहले जो है 50 रुपये लगेगा संशोधन का, उसके बाद में 100 रुपये, और 17/4 तक संशोधन कर सकेंगे। संशोधन शुल्क चालान बनाकर ई-मित्र से आपको जमा कराना है। इस चालान से संबंधित भी अगला वीडियो अपन बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ सेशनल आप स्टार्ट करेंगे। फिल सेशनल मार्क्स, फिल सेशनल मार्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, और जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है टोटल स्टूडेंट्स, और यहाँ आप मार्क फिल करोगे वो, और लॉग की स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ हालांकि इसमें लॉग की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, लॉग पे, तो ये टेक्निकल इशू है। अब आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपके सामने ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और यहाँ नीचे प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है। प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो है ऊपर एग्ज़ाम दिखाई देगा, जिस एग्ज़ाम से आप टैब से स्टार्ट किया आपने वहाँ से होगा। और यहाँ से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा और रोल नंबर इधर दिखाई दे देंगे साइड में। यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपको रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है आपके बच्चे अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसके में कोई रोल नंबर के अंदर और नाम में आपने जो अल्फ़ाबेट बना रखा है उसमें डिफरेंस आ सकता है, इसलिए एक जैसे नाम वाले उनको ध्यान से चलाएं। और यहाँ ऑब्टेन मार्क, इस ऑब्टेन मार्क से पहले कुछ एक्टिविटी आगे देखिए आप। इसमें
4 प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट, 0 मार्क्स, एब्सेंट और नॉट एप्लीकेबल। इन चारों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चा प्रेजेंट है उसके लिए। 0 मार्क्स का मतलब उसके मार्क्स एक्चुअल में 0 आए हैं सेशनल के, वो भरने हैं। एब्सेंट का मतलब जो प्रेजेंट था ही नहीं। लेकिन एक ऑप्शन आया नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल किसके लिए भरना है वो आपको मैं अभी बताऊँगा। इसमें आपको स्व अध्ययन या फिर जिस विषय के लिए वो प्राइवेट पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए होगा। तो ये जानकारी सबसे पहले आपको बता देते हैं। उसके लिए बोर्ड की साइट पे इसके जो है आपके सेशनल से संबंधित दिशा निर्देश पूरे दिए हुए हैं। उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक, प्रवेशिका और व्यावसायिक शिक्षा, इन 5 परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। तो जिस परीक्षा से संबंधित आप सामान्य चीज़ें जो जाएंगे वो सबके लिए बराबर है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये एक तो ये मेन चीज़ है, ये आप ध्यान दें कि जो भी आप पहले आप जो शीट बना रहे हैं 17 अंक की, उसका एक मैं आपको बताऊं कि हमारी इसका लिंक वेबसाइट में नीचे दिया गया है। वहाँ हमारी वेबसाइट पे इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि हमारे साथी हीरालाल जी जाट द्वारा तैयार किया गया, उससे आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके जैसे 14.25 आ रहे हैं, 14.5 आ रहे हैं, 15.5 आ रहे हैं, तो इन सभी की स्थिति के अंदर आपका 15 अंक होगा, यानी ये पूर्णांक में आएगा, अगले नेक्स्ट पूर्णांक के अंदर आ जाएगा। एक तो ये। दूसरा, आप जिस प्रकार से मैं अभी बता रहा था आपको, तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर देखो कि शाला में नाम पृथक होने पर 900 उपस्थिति न्यूनता के कारण प्रविष्ट होने से रोके जाने या परीक्षार्थी को ऑनलाइन 17 अंक प्रेषण से समेत सभी विषयों में अनुपस्थिति दर्ज करें। नोट एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान देना है। नोट एप्लीकेबल केवल विषय परिवर्तन, या तो विषय परिवर्तन कर दिया तब, या फिर स्व अध्ययन की स्थिति में दर्ज होगा, और जिसकी रिपोर्ट है वो आपको बोर्ड को भेजनी होती है। कुछ इसमें पोर्टल का जो, जैसे कि मैं बता रहा था, 30 दिन स्टार्ट होने से 30 दिन की अवधि के अंदर पोर्टल से निःशुल्क होगा, किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लगेगी। और फिर अगले 7 दिनों में ये फ़ीस का निर्धारण अलग अलग दिया, जो आप देख सकते हो आसानी से। और आपको ये डेटा फिलिंग करने से पहले आपको एक पूरा दिशा निर्देश अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी भी है, जो पढ़े। 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पर सत्रांक के बारे में पूरी योजना बता रखी है, जिसमें 10 सत्रांक तो है वो तीनों मासिक, सामयिक प्रख और अर्धवार्षिक को कुल मिलाकर आपको 100 में से 10% निकालना है। और 5 जो आपका प्रतिशत है वो सत्रांक प्रोजेक्ट के आधार पर होंगे, जो प्रोजेक्ट आप विद्यालय स्तर पर तैयार करवाते हैं। और 5% सत्रांक होंगे विद्यार्थी उपस्थिति सद्व्यवहार के आधार पर होंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपको 10 अंक, प्रोजेक्ट के 5 अंक, 3 उपस्थिति के होंगे और 2 सद्व्यवहार के होंगे। उपस्थिति और सद्व्यवहार के अंदर ये 2 प्रकार से डिवाइड कर दिए गए। तो इसमें आप सब्जेक्ट का देखें तो सब्जेक्ट के ये कोड हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा इसमें समझाया गया है, इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो। उपस्थिति की बात करें यहाँ तो समाज उत्पादन कार्य समाज सेवा के लिए 100 अंक का रहेगा, जिसमें इस प्रकार से ग्रेड होंगे, यानी कि 81 से 100 तक एक ग्रेड होगा, फिर बी सी इस प्रकार से होगा, ये दे रखा है। उसके बाद में अगर उपस्थिति की बात की जाए तो उपस्थिति के बारे में आपको बता दूं कि उपस्थिति अपने स्कूल के आधार पे जो भी वर्किंग डे बने हैं उसके आधार पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये करते हुए आप पूरा दिशा निर्देश पढ़ने के बाद में यहाँ से फिलिंग करें। जो भी बच्चे के अंक बढ़ रहे हो वो अंक यहाँ पर आप को, जैसे किसी के 20 बढ़ रहे हैं 20, और प्रेजेंट एब्सेंट का जो भी ऑप्शन आ रहा है वो करके और यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये मतलब आगे रोल नंबर आपको भरने पूरा कंप्लीट करना होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट आता जाएगा और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आने के बाद में अगला प्रोसेस आप करेंगे। अगले प्रोसेस में जो होगा वो प्रिंट चेकलिस्ट का होगा। इसमें चेकलिस्ट देख सकते हो। चेकलिस्ट देखने के बाद में अगर कोई स्टूडेंट के आपने जो भरे हैं उसमें कोई गलती रह गई है तो इसको यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। फिर लास्ट में लॉक करना है और फाइनल जो प्रिंट यहाँ से आप निकाल कर अपने विद्यालय के अंदर संस्था प्रधान को सुरक्षित रखने हैं और ये कभी भी मांगे जा सकते हैं। ये आपके पास सुरक्षित रखने हैं, इसको फॉरवर्ड कहीं नहीं करना, कहीं नहीं भेजना। ये केवल आपके स्तर पे आपको विद्यालय में रखना है। और इसकी ऑनलाइन फिलिंग से संबंधित लाइव डेमो अगर आपको देखना है तो अगली वीडियो में देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।